मिट्टी में मिल जाएगी अखिलेश की 30 साल पुरानी सियासत। कानपुर की सीसामऊ सीट पर योगी ने बिठाया ऐसा सिस्टम, अखिलेश के उड़ गए होश। बाबा का प्लान देखकर यूपी में विपक्षी हो गए बेहोश। योगी की सिर्फ 1 साल से सपा का टूटेगा 30 साल पुराना रिकॉर्ड। जी, यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव किसी सियासी युद्ध से कम नहीं है। लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद बीजेपी और विपक्ष दोनों ही इस चुनाव को लेकर रणनीति और सियासी दांव पेच तैयार कर चुके हैं। इसके चलते यूपी के कानपुर शहर की एक सीट भी इस युद्ध का हिस्सा है, जिस पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा कायम था। लेकिन अब इस सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत संजीदा है। बीजेपी अब इस मौके को अपने हक में करने की कवायद में जुट गई है। खुद सीएम योगी ने कानपुर की इस सीट को लेकर विकास कार्यों की सौगात दी थी। सौगात भले ही जनता के लिए हो, लेकिन जनता को वोट बैंक में बदलने की इसे कवायद माना जा रहा है। तभी सीसामऊ सीट के विकास पर खास नजर इनायत है, जिसे अब अधिकारी विकास का अमला पहना रहे हैं। शहर की इस सीट पर 3 करोड़ 91 लाख रुपए के विकास से जनता को लाभान्वित किया जाएगा। 10 कामों को नगर निगम ने उपचुनाव से पहले स्वीकृत कर दिया है। शहर के इस विधानसभा क्षेत्र में सड़क, नाली और फुटपाथ का काम किया जाना है, जिसमें विधानसभा में 10 सड़कों की भी मरम्मत की जाएगी और उन्हें बिल्कुल हाईवे की तरह बनाया जाएगा। हाल ही में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के जीआईसी ग्राउंड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहर को 745 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी थी। उसमें से 38 करोड़ के विकास कार्य सीसामऊ सीट को भी दिए थे, जिसे उपचुनाव से भी जोड़ा जा रहा था। जनता को अपने हक में करने के लिए इस विधानसभा में मतदाता बनाने की कवायद है। अब नगर निगम ने सीएम की सौगात के अलावा 3 करोड़ 91 लाख रुपए के 10 विकास कामों को स्वीकृत कर दिया है। शासन को अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। विधानसभा की 10 सड़कों का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे सीसामऊ विधानसभा की जनता को लाभ मिलेगा। हालांकि इस सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी हमेशा जीतते आए हैं और बीजेपी ने यहां अपना खाता खोलने की कवायद भी तेज कर दी है। इरफान कानूनी पचड़े में फंसकर जेल में है, जिसके बाद इस सीट पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी के लिए एक गढ़ में अपना कब्जा करना एक चुनौती है। सीएम का कानपुर दौरा, वो भी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करोड़ों की सौगात के बीच, इस विधानसभा में जनसभा कर खास सौगात देना और बरसों से बंद पड़ी लाल इमली मिल को भी पुनः शुरू कराने का दावा जीत की राह में सियासी कदम साबित हो सकता है। अब उपचुनाव से पहले कौन कौन सी सड़कें बनेंगी वो भी आपको बता देते हैं। रायपुरवा से आचार नगर तक की सड़क, चंद्रिका देवी चौराहे से जीटी रोड तक की सड़क, गोविंद नगर से नजीराबाद मोड़ तक की सड़क, मैकरॉबर्टगंज से कई रास्तों पर सड़क निर्माण, परेड चौराहे पर कल्याण बेकरी क्षेत्र, हिराजगंज में गलियों का निर्माण, डिप्टी पड़ाव क्षेत्र की सड़कें भी मरम्मत की जाएंगी। ये वो क्षेत्र हैं जो इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिसमें पहले चरण में 7 करोड़ रुपए के टेंडर होने हैं, जिसका काम जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि सभी विकास काम समय से शुरू कराए जाएंगे और गुणवत्ता के साथ टेंडर प्रक्रिया होने के बाद काम होने लगेगा। टेंडर के लिए भी काम शुरू हो चुका है। हर काम का खाका तैयार हो चुका है और जल्दी जनता को उनकी सौगात मिल जाएगी। आपको बता दें, 30 सालों से ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है, लेकिन अब अखिलेश को पता चल चुका है कि ये सीट उनके हाथों से निकलकर योगी के हाथों में जाने वाली है, जिसके लिए योगी ने जी जान झोंक दी है। अखिलेश यादव की रातों की नींदें उड़ गई हैं। उनको समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या।